Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 18 नवंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान जताया है? तो आंसर है -8.9%। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसको पंजाब का राज्य नायक नियुक्त किया है? आंसर है अभिनेता सोनू सूद को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को पंजाब का राज्य नायक नियुक्त किया है। सोनू सूद को यह सम्मान देने का निर्णय लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा किए गए मानवीय कार्यों को देखते हुए लिया गया है। सोनू सूद ने कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके शहर तक पहुंचाने में मदद की थी। उन्होंने मजदूरों को मास्क, भोजन, मोबाइल फोन और अन्य सामान देकर मदद की थी। इसी कारण से उनको ये पद पे नियुक्त किया गया है और ये है अभिनेता सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है 1084 और सबसे खराब लिंगानुपात वाला राज्य है मणिपुर 757। सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाला राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड 965 और मिजोरम है उसके बाद 964 और फिर है केरल 963 और कर्नाटक 957 का स्थान रहा है। और ये है अरुणाचल प्रदेश का एरिया। ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे अभी तक भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में सर्वश्रेष्ठ अरुणाचल प्रदेश का लिंगानुपात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है? आंसर है ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए वर्ष 2002 का नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले भौतिकी विज्ञानी मासाओशी कोशिबा का निधन हो गया है। कोशिबा के सबसे प्रसिद्ध खोज में मध्य जापान की एक खदान में स्थित एक विशाल डिटेक्टर का उपयोग करके दूर के सुपरनोवा विस्फोट से न्यूट्रिनो का पता लगाना था। कोशिबा टोक्यो विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे और ये हैं कोशिबा मासाओशी कोशिबा जिनका निधन हो गया। ये भौतिक विज्ञानी थे। इनको भौतिकी में ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को किस दिन मनाया गया है? आंसर है 17 नवंबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मिर्गी को एक मस्तिष्क विकार है। इसके कारण बार बार दौरे पड़ते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं या न्यूरॉन्स में अचानक और अत्यधिक निर्वहन होने के कारण ये दौरे पड़ते हैं। इस बीमारी का निदान तब किया जा सकता है जब व्यक्ति को कम से कम एक बार दौरा पड़ चुका हो। ज्यादातर मिर्गी उन रोगियों में होती है जो 65 वर्ष से अधिक है। बच्चे भी इस बीमारी का कारण बच्चे भी इससे काफी प्रभावित होते हैं। और ये है मिर्गी दिवस 17 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने किन बैंकों को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया है? आंसर है एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया है। इसी सूचीबद्ध कंपनी को इस सूची में तब डाला जाता है जब उसके पास विदेशी निवेश उपलब्ध विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो जाती है। एफपीआई एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों में 74% तक निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के मामले में मौजूदा एफपीआई की हिस्सेदारी 71.3% है जबकि इंडसइंड बैंक की 73.1% है। इन दोनों के अलावा नोवार्टिस इंडिया और
प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन और हेल्थ केयर रेड फ्लैग सूची में शामिल अन्य कंपनियां हैं, और ये है HDFC बैंक और ये है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी लॉरेंस एंड टूब्रो कंपनी देश का सबसे बड़ा रोड ब्रिज किस नदी पर बनाएगी? आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी लॉरेंस एंड टर्बो को ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने वाला देश का सबसे लंबा रोड ब्रिज का ठेका मिला है। 4 लेन का यह पुल 20 किलोमीटर लंबा होगा। लॉरेंस एंड टर्बो ने इस पुल के निर्माण के लिए 3,166 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाई है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 127B पर धुबरी और फुलबारी, असम में धुबरी और मेघालय में फुलबारी के बीच किया जाएगा। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और इसी पे ये पुल बनेगा। इसको बनाएगी लॉरेंस और टर्बो कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल कहां पर खोली जाएगी? आंसर है महाराष्ट्र में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। इस परियोजना से महिलाओं को रोजगार मिलेगा। जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी जो सौर ऊर्जा पर काम करेगी, और ये 30 एकड़ भूमि में फैले इस मिल में कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया होगी, और ये है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके इस मिल को संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? आंसर है भारत। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। इस फंड की घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसे हाल ही में वर्चुअल मोड पर आयोजित किया गया था। भारत ने आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के अपने पहले के प्रस्ताव की। ये है 17th आसियान इंडिया समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है उड़ीसा ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अगले साल मार्च तक स्टार्टअप हब की स्थापना की जाएगी। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी कि उन्होंने कहा है कि सरकार ने 5 स्टार्टअप और 4 इंक्यूबेटर प्रौद्योगिकी आधार। उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अगले साल मार्च तक स्टार्टअप हब की स्थापना की जाएगी। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 5 स्टार्टअप और 4 इंक्यूबेटर प्रौद्योगिकी आधार स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। अधिकारी ने कहा कि मार्च 2021 तक नया स्टार्टअप हब पूरा होने के लिए, साथ ही यह उत्कृष्टता का केंद्र होगा जहां सहकार्य प्रयोगशाला और सामान्य सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मुख्य सचिव AK त्रिपाठी की अध्यक्षता में 13 नवंबर को राज्य स्टार्टअप परिषद की एक बैठक में हब की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, और ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? आंसर है डस्टिन जॉनसन ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। डस्टिन जॉनसन ने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। जॉनसन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा। उन्होंने 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ा। जॉर्डन स्पीथ ने भी 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी। जॉनसन ने 5 शॉट में जीत दर्ज की, जो 1997 में वुड्स की रिकॉर्ड 12 शॉट से जीत के बाद सबसे बड़ी जीत है, और ये हैं डस्टिन जॉनसन जिन्होंने ये खिताब जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है?
इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।